सो हेलो हाय ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स। आज का जो लर्निंग कंटेंट हमारा है वो है हैमर कैंडल को हम कैसे ट्रेड करते हैं। आज का पूरा वीडियो हैमर के ऊपर होगा कि कहाँ कहाँ पे मार्केट में अगर हमें हमें हैमर दिखाई देता है तो उस हैमर को हम कैसे ट्रेड करते हैं और कैसे एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड ट्रेड निकालते हैं। एक इंट्राडे ट्रेडर एज अ स्विंग ट्रेडर एज अ इन्वेस्टिंग आप सिंगल हैमर को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हैमर आइडेंटिफाई करने के कई वे हैं। आप 5 मिनट पे आइडेंटिफाई करोगे, 13 मिनट के टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करोगे, 1 आवर के चार्ट्स पे, 4 आवर के चार्ट्स पे, डेली, मंथली, वीकली, ऐसे कई सारे आपको टाइम फ्रेम पे हैमर्स कैंडल दिखाई देंगे। तो इसी का पूरा डिटेल एनालिसिस होगा। अगर आप लोग वीडियो में हो तो आप लोग लास्ट तक देखना। अगर कुछ आपको सीखना है, आपको एक अच्छा ट्रेडर बनना है, तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। आपको डिस्प्ले पे जो बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाई देगा, ये 5 मिनट का चार्ट का टाइम फ्रेम का चार्ट दिखाई देगा। हम इसको शिफ्ट करते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करेंगे तो हमें सिर्फ चार्ट्स पे हैमर कैंडल ओपन करना है। और हैमर कैंडल का हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस सबसे पहले ड्रॉ कर लेना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम ड्रॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर हैमर्स को हम यूज करेंगे कैसे चार्ट्स पे हैमर यूज होता है। तो हम अगर पहला हैमर की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक हैमर कैंडल दिखाई देगा, और ये हैमर कैंडल अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे मार्केट में एक हैमर कैंडल बना। और हैमर कैंडल जब मार्केट्स में क्रिएट हुआ तो यहाँ पे देखो कि मार्केट में पहले से पैटर्न बना हुआ था। उस पैटर्न को बोलते हैं डबल बॉटम पैटर्न, और ये डबल बॉटम पैटर्न के साथ एक ब्रेकआउट आया था और रिटेस्ट पे एक हैमर बनाता हुआ था। तो ये जो हैमर पे आपका रिटेस्ट का कैंडल था, इस हैमर के रिटेस्ट के आसपास पे आपको एक ट्रेड सेटअप अच्छा बन रहा था। और इस सेटअप को बोलता हूं मैं कि हैमर का जब भी हाई आपका ब्रेक हो, तो जब ये हाई ब्रेक होगा हैमर का, ये वाला, तो मान लो यहाँ पे हैमर का एक हाई था, इसको ब्रेक किया, तो यहाँ की स्टॉप लॉस पे इसके हाई की एक एंट्री बनती है। जो पहला टारगेट होगा आपको ये स्विंग तक एक्सेप्ट करना है। ये स्विंग जो बना के मार्केट आया था, एक लोअर है इसका, यहाँ तक आप पहला टारगेट ले सकते हो। बट अगर आप और भी मार्केट ट्रेड करना चाहते हो, जैसे कि अगर आपको लगता है कि यहाँ पे एक हैमर क्रिएट हुआ तो इसका हाई ब्रेक हुआ, तो फिर मार्केट इसके लो को कैसे ब्रेक किया, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी मार्केट ये ब्रेक किया हुआ है, तो यहाँ पे देखो एक हैमर कैंडल के साथ मार्केट ब्रेक किया हो, बट प्रीवियस में मार्केट के पास कोई ऐसा रेजिस्टेंस नहीं था, ना कोई सपोर्ट था जहां से मार्केट ऊपर जाए। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर पे बात करोगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, और सपोर्ट्स की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट्स हमारे लिए यहाँ के आसपास था। ये क्या, इस कैंडल के आसपास का हमारा एक सपोर्ट था। तो मार्केट्स अपने ना सपोर्ट्स पे हैमर क्रिएट किया था, ना कोई रेजिस्टेंस के आसपास क्रिएट किया था। तो अगर मिड में कोई हैमर्स क्रिएट होता तो वो हेल्पफुल नहीं करेगा। जैसे इस केस में आप देखोगे तो यहाँ एक हैमर बना था, बट ये हाई क्रॉस हुआ, इसके रेजिस्टेंस नहीं हुआ। अगर यही हैमर इसको टच करके बनता ऐसे करके, तो इसका जब भी हाई क्रॉस होगा इसका स्टॉप लगाते तो आप टारगेट होगा। इसको आगे देखते हैं कि कहाँ पे रेजिस्टेंस पे बना है, रेजिस्टेंस या सपोर्ट्स पे, तो वर्क किया और कहाँ पे नहीं किया है। तो चलो बढ़ते हैं वीडियो के आगे। तो अगर आप देखोगे तो इन सबको अगर हम रिमूव करते हैं तो हमें सबसे पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस फिर हमें आइडेंटिफाई करना है। तो अगर हम यहाँ से जाएंगे तो हमारे लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, और इम्पोर्टेंट सपोर्ट्स होने के बाद हमारे पास एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट सपोर्ट एक यहाँ पे था। अगर आप देखोगे तो यहाँ मार्केट एक हैमर क्रिएट किया, और जब भी ये हैमर बनाया इसका हाई ब्रेक हुआ, कभी भी मार्केट इसका लो नहीं ब्रेक किया, और देखो मार्केट कंटिन्यू आपको 2 कैंडल दिया, आपका टी हिट हुआ। तो आप चार्ट्स पे जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे हैमर्स का, जो हमने डिस्कस किया हुआ वीडियो में, आपको काफी हेल्पफुल करेगा। अगर आप लोगों की वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना। अगर आप लोग नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कोई नए लर्निंग कंटेंट के लिए, तब तक के लिए बाय।